अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा कर वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भारी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ मोहन लाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला। ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ मोहनलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ठेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना सा मुँह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ मोहनलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी, क्या मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच आऊँगा। यह बोलकर वह तुरंत वहाँ से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद में बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिससे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि कहीं उन्होंने कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैली। सेठ मोहनलाल को भी यह बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। और सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूँगा। बीरबल बोला, बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए, वहाँ इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज़ में कहा, यह सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद है जिन्हें ये अपने माँ बाप समझते हैं तो इन्हें उनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उसकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ भी करे तो करे क्या। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुँचे और रुपये थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का सारा बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। इस किस्से के बाद कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं माना। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।